नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष सीखने में एक क्रम और आगे हम चलते हैं। आज का विषय बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य को आप अपने सिद्ध करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वह कार्य हमारा कब संपन्न होगा और ये स्वयं से ही जानना चाहते हैं कि आप स्वयं जान जाएं कि ये कार्य कहाँ से कब सिद्ध होगा, तो उसके लिए ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषियों ने एक अद्भुत सूत्र के साथ जो है इसका निर्माण किया है। इसमें सिर्फ आपको कुछ जोड़, कुछ भाग और कुछ शेष निकालना है। उसके साथ साथ आप सीख जाएंगे कि हमें किस प्रकार से अपने आप को देखना है कि हमारी आपकी इच्छा कब पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना कब पूर्ण होगी। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। अगर आप इसे पूर्ण समर्पित भाव से अगर समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे, आजमा के देखेंगे, तो ये पूर्णतया लागू होता है। ये मैं आजमा के देख चुका हूँ, इसलिए ये इस वीडियो को मैंने भी जहाँ से देखा, जहाँ से जाना, उसके बाद अपने ऊपर अप्लाई किया, देखा, उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप भी इसे आप अपने ऊपर देख सकते हैं। किसी भी कार्य को आप कहीं भी जाते हैं तो कभी किसी के पास गए और उन्होंने सिर्फ आपको देखा, कुछ अंक पूछे, कुछ समय पूछा और बस उन्होंने निकाल दिया कि आपका कार्य कितने दिन में सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी इच्छा कब पूर्ण होगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहला आपको दिशा, दूसरा आपको प्रहर, तीसरा आपको वार या दिन और चौथा आपको नक्षत्र। इन चारों चीज़ों का आपके पास ज्ञान होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखना है, इन चारों चीज़ों का हमें ज्ञान होना अनिवार्य है। इसे किस प्रकार से निकालेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको दिशा यहाँ पर जैसे लिखी है पूर्व, तो ये पूर्व किस लिए लिखा गया है, क्योंकि मैं सोमवार के दिन इस चीज़ को जब बना रहा था तो वो दिन सोमवार था। तो यहाँ पर जो दिनों की दिन जो है, हम दिन देखेंगे तो जो पहला दिन होता है, 7 दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो यहाँ जो वार की गिनती होगी तो सोमवार को पहला दिन, मंगलवार को दूसरा दिन, बुधवार को तीसरा और आपका बृहस्पतिवार को चौथा, शुक्रवार को पाँचवा और शनिवार को छठवां और रविवार को हम 7वें दिन की श्रेणी में रखेंगे। इस तरह से बताया गया है। तो 7वां दिन तो 7 दिन हो गया। तो ये अब उसके बाद दिशा, तो दिशा का ज्ञान, दिशाएं आपकी 10 होती हैं लेकिन मुख्य की दिशाएं आपकी 4 होती हैं। यहाँ पूर्व को 1 नंबर पे, उसके बाद पूर्व से जैसे क्लॉकवाइज जब सूर्य जो है भ्रमण करते हैं, राशियों पर विचरित करते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पूरब से, जैसे पूरब से जाते हैं दक्षिण से, उसके बाद आते हैं उत्तर, पश्चिम के बाद उत्तर, पूरब, दक्षिण, उत्तर और उसके बाद आप जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिशा का ज्ञान है, दिशा का ज्ञान इस प्रकार से है कि आपको पहले जो सूर्य जो है आपके यहाँ पर ऐसे से आप जब आते हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर जैसे कि आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया अगर दक्षिण। तो पूरब से चलेंगे तो पूरब, उसके बाद आप आएंगे दक्षिण में, दक्षिण के बाद आएंगे पश्चिम में, पश्चिम के बाद आएंगे उत्तर में। तो पूर्व को एक दिशा, दक्षिण को दूसरी दिशा, पश्चिम को तीसरी दिशा और आपको उत्तर को चौथी दिशा कहा गया है। तो इस तरह से आप जो है इन दिशाओं को ध्यान में रखना है कि हम किस दिशा की बात कर रहे हैं और किस दिशा की बात कर रहे हैं, तो यह आगे बताएंगे। पहले दिशाओं का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है, कौन सी दिशा की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वार, तो आपने वार देख लिया। अब प्रहर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि प्रहर कौन सा है। तो एक दिन में आपके 24 घंटे में 8 प्रहर, और 8 प्रहर में अगर आपके देखें तो एक प्रहर कितने घंटे का, तो इसे भाग देंगे तो 3, यानी 3 घंटों का एक प्रहर होता है। तो चंद्रमा कह रहे हैं, सूर्य जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय से ही प्रहर स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो वहाँ से आप जो है
प्रहर की गिनती करेंगे, यानी एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 4 प्रहर और सूर्यास्त से फिर सूर्योदय तक 4 प्रहर, तो कुल मिला के 8 प्रहर होते हैं। तो मैं इस शाम के जो है अंतिम प्रहर में सूर्योदय से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर यानी हमारा चौथा प्रहर है। तो ये प्रहर आप समझ लिए। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट्स करिएगा। वैसे ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई विशेष इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखते रहें और समझ जाएंगे। उसके बाद आ गया नक्षत्र। नक्षत्र के जो आपने अगर हमारे पहले पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ नक्षत्रों की गणना पूरी जो 27 नक्षत्र हैं उनको क्रम वाइज हमने एक के साथ एक बना के रखा है। तो वहाँ पर कि उस दिन कौन सा नक्षत्र है, उस दिन कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तो उन नक्षत्रों को जो है उस नक्षत्र के क्रम से कौन सा नक्षत्र है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है पुष्य नक्षत्र, तो ये 8वां नक्षत्र है। तो उसी प्रकार से आपको देख लेना है। अब करना कैसे है, चलिए। तो यहाँ पर आप देखना है कि जो आपकी जैसे कि देखना है आप प्रश्नकर्ता, जैसे कि आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, मन में किसी भी समय प्रश्न आ सकता है कि हाँ हमारी इच्छा कब पूरी होगी। तो उसी समय आपको कहीं इधर उधर नहीं होना है, आपको देखना है आपने जैसे कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, आप यहाँ पर हैं। मान लो जब मैं ये चीज़ किसी भी कोई कामना लेके ऐसे बैठा हुआ और पूरब की दिशा में मेरा मुख था, तो पूर्व दिशा में मेरा मुख था, तो इसलिए उस दिशा कौन सी राशि हुई, कितने नंबर पे आती है, 1 नंबर पर। तो हमने यहाँ पर दिशा पूर्व लिखा और 1 नंबर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद प्रहर कौन सा था, तो प्रहर हमने देखा कि हमारा सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले का है, तो हमने वहाँ देखा तो हमारा ये चौथा प्रहर प्राप्त हुआ, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। यानी 3-3 घंटे आप जोड़ते जाइए। सुबह मान लो 5:30 बजे अगर आपके यहाँ सूर्योदय होता है तो 5:30 से 5 बजे हो गया, तो 5 3 8, 1 प्रहर, 8 से 11, 11 3 14, 14 3 17। तो इस तरह से आप प्रहर को आप जोड़ लीजिए, ऐसे आगे तक जोड़ते चले जाइए। तो प्रहर यहाँ हो गया 4। वार दिन था सोमवार, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सोमवार 1। उसके बाद नक्षत्र यहाँ था, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र था, तो पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों क्रम में 8वें स्थान पर आता है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों के क्रम में 8वें नक्षत्र पर आता है। अब इन सब को क्या करना है, इन सब को एक साथ लिख लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिशा प्लस प्रहर प्लस दिन प्लस नक्षत्र, इन सब को जोड़कर जो है इनको जोड़ना है और 8 से भाग दे देना है, 8 से इनको डिवाइड कर देना है। तो अगर यहाँ पर देखें 4 1 5, 5 1 6 और 8 6, यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 6 यहाँ पर हो गया आपका 14। और इसको कितना करते हैं, 8 से भाग दे देना है। तो 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और शेष फल आया कितना, 6। अब ये एक सूत्र भी है, सूत्र मैं नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको, सिर्फ आप इतना जानिए, सूत्र सभी याद भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इतना जानिए कि यहाँ पर जो शेष फल आया वही उत्तर है। यानी दिशा प्रहर वार नक्षत्र को जोड़ना है, उसके बाद उसको 8 से भाग दे देना है, भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो शेष फल आएगा तो क्या उत्तर होगा ये आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आगे ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिख दी है। देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को जोड़कर शेष फल हमारा 6 प्राप्त हुआ। शेष फल अगर प्राप्त होता है 4 व 6, तो 4 और 6 प्राप्त होता है तो आपकी मनोकामना 3 दिन में पूरी होगी। अगर शेष फल 1 और 5 प्राप्त होता है तो यानी कि आपकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण होने वाली है। 3 और 7 प्राप्त होता है शेष फल जो आया वही आपका उत्तर है प्रश्न का। तो शेष फल अगर 3 व 7 आया तो विलम्ब से पूरी होगी, और शेष फल अगर 2 व 0 आया तो वह मनोकामना सिद्ध नहीं होगी, यानी आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अब इसे आप जो है आजमा लीजिए, आपसे याद कर लीजिए। एक बात फिर मैं बताता हूँ कि आपकी मनोकामना कब पूर्ण होगी। इसके लिए आपको दिशा, प्रहर,
कौन सी दिशा में आप मुँह करके पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं। उसके बाद किस प्रहर में पूछ रहे हैं, कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है, इन चारों का योग कर लीजिए। योग करने के बाद आप 8 से भाग दे दीजिए। जो शेष फल प्राप्त होता है वही आपका उत्तर है। और शेष फल जो भी प्राप्त हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेष फल अगर प्राप्त होगा तो क्या उत्तर यहाँ पर आपका होगा। तो जो शेष फल प्राप्त होगा यही आपका यहाँ पर उत्तर होगा। तो अगर इसे आप दोबारा भी समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर यही दिशा हमारी आपकी दक्षिण होती तो यहाँ पर 2 हो जाता। अगर दक्षिण होती तो यहाँ पर आपका 2 हो जाता। इसी में मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं दक्षिण की तरफ मुँह करके बोल रहा था तो यहाँ 2 हो जाता। प्रहार मान लीजिए यहीं पर 4 है। दिन अगर मंगलवार होता तो यहाँ पर 2 हो जाता। और अगर पुष्य के अगले वाले नक्षत्र में होते तो वहाँ 9 हो जाता। तो इनको जोड़ देंगे तो 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17 और 17 से को 8 से भाग दे देते हैं तो 8 दूनी 16। शेष फल हमारा बचा 1, यानी कि 1 यह कार्य जो है तुरंत ही सिद्ध होने वाला है। तो इतना आसान है कि अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप मस्तिष्क में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। आप कहीं भी चलते फिरते भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं या कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं। और अंकों के द्वारा भी आपने देखा होगा कि कोई अगर आपसे सामने वाला पूछता, अगर आपने कुछ पूछा और अंक पूछे और आपने अंक का अंक लिया और तुरंत ही बता देते हैं कि आपका कार्य इतने दिन में सिद्ध होने वाला है। तो बहुत ही आसान है और ये आजमाया हुआ है। जहाँ से मैंने भी सीखा उसके बाद मैं स्वयं जो है इसे अपने गुरुजन से सीखा, उसके बाद आजमाया और ये 100% कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मैं फेसबुक पे भी पुनीत सांडिल्य के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नए नए जो शॉर्ट वीडियो भी मैं जीवन से संबंधित जो आपके हैं उनसे अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।